हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है, बेसिकली हमारे पास आइडिया है कैसे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करते हैं एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं पॉइंट वाइज फंक्शन का। तो अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सेगमेंट, और बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का ही पार्ट है जिसमें हमें डिस्कस करना है बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का एनालिसिस टोटली हमें हो चुका है कि कैसे उसको हमें पॉइंट वाइज दिखाना है एंड कैसे उसको हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिखाना है। ठीक है, तो उसी का यूज करके हमने सीरीज ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। बेसिकली कैसे कोई आपको सीरीज दी गई होगी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, उसको कैसे आप पॉइंट वाइज बोल सकते हो एंड कैसे आप उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका CSIR नेट और गेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस होते हैं। और यहाँ पे जनरली देखा गया है आपका क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं। हमें पता है हमने जैसे कि हमने सीक्वेंस डिफाइन किया था, ऐसी सीरीज ऑफ रियल नंबर डिफाइन किया था हमने बेसिकली AN BNE सीक्वेंस। ठीक है, तो ये नोटेशन जो हमारी थी बेसिकली n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या था, सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करूं, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो कैसे हमने इसकी कन्वर्जेंस के बारे में बताया था बेसिकली कि वहां पे हमने डील किया था, हमने सीक्वेंस का एनालिसिस पढ़ लिया था कब सीक्वेंस आपकी कन्वर्स करती है। ठीक है, तो सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए आपने एक टर्म डिफाइन की थी बेसिकली, एक SN बनाया था लाइक सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, और इसको आपने बोल दिया था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल सम, देखो जो मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया ये नथिंग बट एक तरह का एक सीक्वेंस ही है जो कि सीक्वेंस की n टर्म का आपका सम है। ठीक है, और सीक्वेंस का एनालिसिस मुझे पता है कि कब उसको कन्वर्जेंस में बोल सकता हूं। तो ठीक है, तो सीक्वेंस का एनालिसिस पता है, तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो नथिंग बट एक सीक्वेंस है, तो मैं इसका कन्वर्जेंस बता सकता हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मैंने डिफाइन करा था सीरीज का कन्वर्जेंस। ठीक है, हमने वहां पे बोला था कि SN इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो बेसिकली सीरीज ऑफ रियल नंबर है वो कन्वर्जेंट करेगी, एंड SN इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, तो आपके पास क्या है, AN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट मेरे पास थे जो मैंने सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, राइट। और आगे कुछ और फैक्ट देखे थे हमने बेसिकली सीरीज को कन्वर्जेंस प्रूफ करने के। ओके, चलिए अब इस सीक्वेंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, बेसिकली FNX जो कि आपके A कोई भी सबसेट है रियल नंबर का टू R, ये नथिंग बट आपका क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब मुझे एनालिसिस है इसके पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इनकी एक सीरीज बना लूं बेसिकली n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यही आपके पास क्या कहलाएगी, सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, राइट, और वी कैन से सिंपली सीरीज ऑफ फंक्शन, राइट। अब देखो अगर अगेन सेम एनालिसिस जैसे आपने सीरीज का किया था वही सेम एनालिसिस मुझे यहां पे करना है। अगर मैं SNX डिफाइन कर लूं बेसिकली, और वी कैन से जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसके फर्स्ट एंड टर्म का सम मैं ले रहा हूं, तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अगर मैं यहां पे इसका बिहेवियर जान लूं, और ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये नथिंग बट आपका क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। एंड हमें पता है सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शन है उसका एनालिसिस हम जस्ट जो हमारे 4 लेक्चर हुए हैं उसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है। तो अगर मैं इस SN का बिहेवियर जान लूं तो मैं आपका सीरीज ऑफ फंक्शन का बिहेवियर बता सकता हूं। ठीक है, तो यहीं से मैं डिफाइन करूंगा बेसिकली SN इज कन्वर्जेंट
और यहाँ पे कन्वर्जेंट आपका रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। इफ एंड ओनली जो आपका ये सीरीज ऑफ फंक्शन है ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा। एंड सेकंड, अगर एस एन एक्स आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो सिंपल सिंपल आर्गुमेंट है, ठीक है। तो एक तरह से हमने लेकर कहाँ जा रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया था, उसकी हेल्प से हम सीरीज ऑफ डिस्कस कर रहे हैं और उसके कन्वर्जेंस और बेसिकली नॉट कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। अब देखो एक बात और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डोमेन में ले लेता हूँ, ए कोई भी डोमेन है जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर है। अब कोई भी एक्स नोट आप ए से लीजिए, तो जो एफ हमें पता है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है बेसिकली ए टू आर, तो अगर इसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप डालोगे तो ये नथिंग बट एक सीक्वेंस है और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं x नोट कोई भी a से ले रहा हूं तो एफ एन एक्स नोट आपको क्या देगी, बेसिकली सीरीज ऑफ रियल नंबर, राइट, क्योंकि x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप सीरीज ऑफ रियल नंबर में चले जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस क्या रहे हैं, एक फैमिली के कन्वर्जेंस के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सीरीज ऑफ रियल नंबर में आपने सम फाइंड किया था, तो यहाँ पे एक फैमिली है, उसके कोड उसका आपने यहाँ पे एक सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एनालिसिस था सीरीज ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो मुझे बताना था, ठीक है, बेसिकली लास्ट लेक्चर से कैसे लिंक है। तो अब हम प्रॉपर अब डेफिनेशन लिखते हैं, क्या हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन होता है, क्या सीक्वेंस ऑफ पार्शियलिज्म होता है, एंड देन उसके पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं। चलिए प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। कोई भी सबसेट है रियल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है डिफाइन होने, देन वी से जो ये आपकी टर्म होगी ये आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन होगी जो ए पे डिफाइन होगी, ए कोई भी सबसेट ऑफ आर है, राइट। एंड फॉर ईच एक्स नोट इनसाइड ए, जो एक क्वांटिटी होगी ये नथिंग बट आपकी क्या है, एक सीरीज ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं एस एन एक्स, बेसिकली जो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का की जो एन टर्म है उनका सम में डिफाइन करूं, ये आपके पास कहलाता है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एसओपीएस ऑफ दिस सीरीज, जो भी आपके पास जनरल सीरीज दी गई है, ठीक है। चलिए अब इसके पॉइंट वाइज की बात कर लेते हैं। we say this series of function which is defined on A is point-wise convergent if, or we can say this series of function point-wise convergence to sum, वो सम हमने मान लिया कुछ sx। भाई देखो सीरीज का कुछ सम आता है, तो यहाँ पे जो ये आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन है, इसका जो पॉइंट ये जिस पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी वो बेसिकली एक सम होगा, और वो सम क्या होगा, नथिंग बट एक फंक्शन होगा, ओके। जैसे कि हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में देखा था, तो वो एस एक्स मान लिया, बट ये कन्वर्ज कब करेगी, इफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एस एक्स। एंड वी नो किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं। एंड सिमिलरली इसको मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलूंगा अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है। अब देखो जितने भी टेस्ट हमने लिखे हैं उस अपने बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए, उनको मैं यहाँ पे यूज करूँगा, जो मैंने बेसिकली यूनिफॉर्मली लिमिट ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एंड यूनिफॉर्मली लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन, उन सब के निगेशन भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी कोई भी मुझे सीरीज दे दे मैं सिर्फ उसका एस एन एक्स बनाऊंगा, ठीक है। और एस एन एक्स क्या है, नथिंग बट एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अगर मैं एस एन एक्स का बिहेवियर जान लूंगा देन वी आर डन, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल से पहले एक टेस्ट और डिस्कस करते हैं। बेसिकली कॉशी प्रिंसिपल आपका क्या होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए, जैसे सीरीज में आपने पढ़ा था कॉशी प्रिंसिपल ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो सिमिलर यहाँ पे है, एफ एन एक्स बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन ए, देन वी से दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए।
अब ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जो कोसी क्राइटेरिया था वो क्या था आपका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन ऑलवेज फाइंड नेचुरल नंबर के सच दैट दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल एन बिगर देन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, और वी कैन से if and only for all epsilon positive we can find a natural number k such that this quantity hold for n bigger than m. We can always find a natural number m such that this condition hold, क्योंकि इनका जो डिफरेंस हो रहा है एस एन माइनस एस एम, तो अगर आप इस टर्म को देखो एन, आप एन में से आप एम टर्म को घटा दोगे तो कौन सी टर्म आएगी, एम प्लस वन एम प्लस टू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना सेम एनालिसिस को, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये आपका यूजफुल होता है अगर आप जो आगे थ्योरम्स आएंगी उनको प्रूफ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बेसिकली एम एन टेस्ट आपका आएगा उसको प्रूफ करेंगे हम इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन है आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का, बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है आपको, ये डोमेन है, तो आपको इस सीरीज ऑफ फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। तो जब भी सीरीज ऑफ फंक्शन का बिहेवियर चेक करने को बोले तो सबसे पहले आपको एस एन एक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाना है। चलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। ये आपके पास आया, यानी कि ये आपके पास आया। अब ये आपका क्या बनना है, एक जीपी बन रही है, तो एस एन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। अब ये आपका देखो एक क्या बन गया, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो एक नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस करके आए कैसे पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म होता है, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये बेसिकली कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ऑन दिस डोमेन वाई। अब देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 माइनस एक्स, बट जैसे ही आप 0 और 1 के इन बिटवीन x ये लोगे तो x टू दी पावर n 0 पे कन्वर्ट करेगा, तो बेसिकली ये होल क्वांटिटी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पे जा रही है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे जो आपका एस एन एक्स आया है वो हर एक n के लिए आपका बाउंड हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी आपका डिस्कस करके आया हूँ मैं, ये बाउंडेड है और हर एक n के लिए एस एन एक्स शुड बी बाउंडेड हियर एंड एस एन पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बट 1 अपॉन 1 माइनस एन इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि जैसे ही आप x को 1 की तरफ टेंड करेंगे ये आपका कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। व्हाट अबाउट दिस नेगेशन, अगर जो आपकी लिमिट है वो बाउंडेड नहीं है और कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है और हर एक एफ एन एक्स आपका बाउंडेड है, तो निगेशन लगा के इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे नॉट बाउंडेड आ गया तो एस एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस। अब देखो आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहा है इस डोमेन में, तो कैन आई राइट यहाँ से कि जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं करेगा, ओके। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है x अपॉन n माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एन एक्स प्लस वन ऑन दिस डोमेन, और मुझे इसका भी बिहेवियर चेक करना है ये क्या होगा, ठीक है। एफ एन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट टेक एलसीएम, आपको यही मिलने वाला है और ये कुछ इस टाइप का लिखा गया है, बेसिकली आपका दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक टर्म क्या है n माइनस वन और एक क्या है नेक्स्ट टर्म क्या है n। चलिए एस एन एक्स बनाते हैं, बेसिकली एन टर्म का सम, तो एन टर्म का सम क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और जैसे ही F2 डालोगे तो F2 डालने पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 डालोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन और यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वन एंड सो ऑन। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ यही आपका टर्म बच के आ रहा है। एंड ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा इस डोमेन में, जब x को 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है, x को 0 रखोगे तो ये 1 माइनस वन शुड बी 0, बट जैसे ही x को इस 0 टू इनफाइनाइट के इन बिटवीन रखोगे तो ये क्वांटिटी आपकी 0 की तरफ जा रही है, बेसिकली ये 1 की तरफ जा रही है, ओके। अच्छा अब एक बात देखिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो एस एन एक्स है, यानी कि S1 S2 S3 S4 ये सारे आपके क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और बट
पॉइंट वाइज लिमिट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एंड अगेन मुझे पता है यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। अगर उसमें उसका निगेशन यहाँ पे यूज करूँ तो निगेशन के अकॉर्डिंग आपकी पॉइंट वाइज लिमिट नॉट कंटिन्यूस, तो इट मीन्स व्हाट, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और इसी के बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो अगेन मेरा नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, राइट। बट पॉइंट वाइज वो है क्योंकि मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा, तो जो सीरीज ऑफ रियल नंबर है वो भी मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्स करेगा, राइट। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका CSIR में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और काउंटर एग्जाम्पल के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ इनकी पूरी एनालिसिस आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि एट द एग्जाम जब भी आप बैठते हो ना, तो अगर आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होते हैं तो ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, 4 में से 2 ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी एनालिसिस तो आपकी थ्योरी का है, आपको थ्योरी का एनालिसिस है तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं आप ऑप्शंस को, अदरवाइज आपको आपके पास काउंटर होने चाहिए ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए। तो अगेन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मैंने बनाया, या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बेसिकली एन टर्म का सम मैंने लिया, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इस चीज का मतलब क्या है, बेसिकली f1 f2 f3 एंड f2 fn, और f1 आपके कहाँ से आएंगे, ये आपके पास बेसिकली fn है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सम कर दीजिएगा, यहाँ से कॉमन आउट तो आपके पास ये आया, और इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। और ये आपका गेन 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स जीपी है, तो इसका फॉर्मूला अलग यहाँ पे अप्लाई करा मैंने, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आर के प्लेस में यहाँ पे एक्स है, तो इससे कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ ये बचा। तो बेसिकली SNX आपके पास ये आया, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आया। तो अगेन इस डोमेन पे आप चेक कर सकते हैं, जब जब x 0 होगा x1 होगा, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, x 0 पे 0 और 1 रखोगे तब भी एक टर्म आपकी 0 आ रही है। बट जैसे ही इन बिटवीन रखोगे तो x टू दी पावर n टेंडिंग टू 0, तो ओनली बचा x। अगेन यू कैन वेरीफाई हर एक n के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SNX इज कॉन्टिन्यूस बट द पॉइंट वाइज लिमिट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट्स व्हाई मैं यूज कर सकता हूँ निगेशन का, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज मस्ट बी कॉन्टिन्यूस बट हियर दिस पॉइंट वाइज लिमिट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सो वी कैन से SNX is not uniformly convergent, right? और we can say this series is not uniformly convergent. ओके अब देखो सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही होना चाहिए, आपको SNX बना लेना चाहिए। अगर SNX आपका इजीली डिस्कस हो रहा है तो आपका सीरीज ऑफ फंक्शन में कुछ रहा ही नहीं है। अगर कुछ टफेस्ट फॉर्म का है उसके लिए अनदर कुछ टेस्ट आएंगे, लाइक MN टेस्ट आपके पास आएगा, एबल टेस्ट आपके पास आएगा, डिरिचलेट टेस्ट आपका आएगा, और डिरिचलेट टेस्ट का पर्टिकुलर केस आएगा, जैसे लेबनीज टेस्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए, वो सेम यहाँ पे भी रिकॉल होगा, बट वहाँ पे जो कन्वर्जेंस था और वी कैन वो यहाँ और बाउंडनेस थी या मोनोटोनिसिटी थी वो यहाँ पे सेम आएगी, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम ऐसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे जब भी इस फॉर्मेट में कुछ भी सीरीज दी गई हो, चाहे वो सीरीज ऑफ रियल नंबर हो चाहे वो सीरीज ऑफ फंक्शन हो, तो ट्राई करना उसका nth टर्म बनाने की। तो nth टर्म ईजी है, ये आपके nth टर्म है क्योंकि पावर को देखना है एंड उसके बिहाफ पे आपको टर्म बनानी है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 इट मीन्स यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की होल पावर n आएगा, और x की पावर 4 सब में कॉमन आउट है, तो इसको मैं सीरीज ऑफ फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ भाई। और n कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कोई टर्म नहीं है, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट दिस फर्स्ट टर्म एंड उसके बाद भी आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज के कन्वर्जेंस पे एक दो टर्म का फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए बट आप इसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो SNX बनाया तो k इक्वल्स टू 0 टू n-1, देखो आपको nth टर्म का सम लेना है, तो आप रिकॉल करिएगा हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर 0 से हो रही है तो आपकी nth टर्म 0 टू n-1 होंगी, अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो आपकी nth टर्म 1 टू n होंगी, सो बी केयरफुल, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट करिएगा फिर 1 से n बनाइएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे 0 टू n-1 आपकी nth टर्म हो जाएंगी, और वी कैन से ये हो जाएगी आपके पास
f1 f2 f3 एंड अप टू fn-1, सॉरी f0 f1 f2 f3 एंड लास्ट टर्म fn-1। ओके, अब x की पावर 4 कॉमन लीजिएगा। अब यहाँ पे आपकी जो टर्म बचेगी 1 प्लस 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस स्क्वायर। तो बेसिकली अगेन आपके पास एक जीपी बन रही है। मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए आर को ये टर्म अज्यूम कर लिया। यू कैन वेरीफाई, तो आपकी अगेन जीपी बन गई x टू दी पावर 4, ये मैंने सेम रखा। ठीक है, अब ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? एस एन एक्स कन्वर्जेंट। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 पे जाएगा, अगर इन बिटवीन होगी 0 और 1 के तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है ऑन दिस गिवन डोमेन। तो जैसे मैं इसकी पावर n करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो यानी कि ये 0 पे गया तो टर्म क्या बची, x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर। और 1 अपॉन 1 माइनस आर का मतलब क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो ये आएगा। और वी कैन से जो आपका एस एन एक्स है वो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 0, जब x की वैल्यू 0 होगी और इस डोमेन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट, तो आपका 1 प्लस ये बचेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अगेन यू कैन वेरीफाई, हर एक n के लिए एस एन एक्स कॉन्टिन्यूस है बट यूर पॉइंट वाइज लिमिट नॉट कॉन्टिन्यूस। अगेन वी कैन यूज negation of this statement, uniformly limit of sequence of continuous function must be continuous, so that's why SNX is not uniform continuous on this domain, or we can say this series is not continuous, uniformly continuous, not uniformly convergent, not uniformly continuous, right? So basically its UC means uniformly convergent. ठीक है, अब यूसी मैंने पहले भी वर्ड यूज किया है बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल चल रहा था, तो वहाँ पे यूसी का मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस था, बट यहाँ पे आप लोग यूसी का मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट समझिएगा। ठीक है, सो ठीक है, तो हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस करे बेसिकली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और जो 5th क्वेश्चन मैंने बनाया है वो बेसिकली डेफिनेशन से के ऑब्जर्वेशन बेस है। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है उसके बिहाफ पे आप क्या बोल सकते हो। देखिए, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है ऑन दिस डोमेन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया है ऑन दिस डोमेन, देन हमें सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे कुछ करके दिया गया है। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है किसी सम फंक्शन पे तो एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा और वो 0 पे होगा। सेकंड कहता अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा तो सीरीज ऑफ फंक्शन भी करेगा। थर्ड कहता अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है एफ पे और एफ 0 नहीं है, यानी कि 0 के अलावा कहीं पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा, तो ये जो ये है सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो देखो ए और बी को आप, ए और सी को आप लिंक कर सकते हैं। अगर ए ठीक हुआ तो सी भी ठीक होगा, अगर ए गलत हुआ तो सी भी गलत होगा, क्योंकि ए इज नथिंग और वी कैन सी इज नथिंग बट निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। ठीक है, इसका निगेशन क्या होगा, ये नॉन जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट करेगा, इट मींस ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट नहीं करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले ए ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। हमें गिवन क्या है, जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है किसी एस एक्स पे। अब जब भी आपके माइंड में आए सीरीज कन्वर्स कर रही है, इट मींस उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूं, हमें गिवन है पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, इट मींस जो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो किसी एस एक्स पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है। ओके ओके, अब देखिए एस एन एक्स इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो नाउ अगर मैं इसकी सबसीक्वेंस बना लूं, बेसिकली s माइनस 1 इज सबसीक्वेंस ऑफ एस एन, अगर ये एस एक्स पे जा रही है और वी नो दैट अगर कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्स कर रही है उसकी जितनी भी सबसीक्वेंस आप लिया हो वो भी उसी ए पे कन्वर्स करती है। तो एस एन एक्स इज नथिंग बट सबसीक्वेंस ऑफ दिस एस एन, so this is also converts to sx, sx is the sum of series of function, right? अब यहाँ पे देखिए fn का बिहेवियर मुझे बताना है।
अगर मैं एस एन माइनस एस माइनस वन कर दूं तो आपकी कौन सी टर्म बचेगी, एफ एन, क्योंकि एस एन बोलता है एफ एन टू एफ एन, ठीक है, और एस एन माइनस वन का मतलब क्या है, वन टू एफ एन माइनस वन। अब सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बेसिकली ये एन टर्म का सम है और ये एन माइनस वन टर्म का सम है। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा, एफ एन आएगा। एंड लुक एट दिस, ये भी एस एक्स पे जा रहा, ये भी एस एक्स पे जा रहा, तो ये भी एस एक्स पे जाएगा, ये भी एस एक्स पे जाएगा, तो डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, जीरो पे। इट मीन्स वॉट, एफ एन शुड बी जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन एस एक्स, देन योर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, योर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू जीरो, ठीक है। तो आप इसका निगेशन यूज कर सकते हो। देखो ये सिमिलर उसी की तरह लिंक है जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो यहां से आपने इंप्लाई करा था ए एन शुड बी जीरो, तो वही तो मैंने प्रूफ किया है यहाँ पे। बट यहाँ पे डील कहाँ पे कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। बट इसका निगेशन आपने वहां पे देखा था, वेरी यूजफुल था। अगर ए एन नॉट टेंडिंग टू जीरो था निगेशन, तो हमने वहां से ये बोल दिया था ए एन कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो इसी का निगेशन सी ऑप्शन है, तो ए और सी मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। अब इसका निगेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप इसको रिजल्ट के तौर पर लिखिएगा, मैंने क्वेश्चन के बेस पे लिखा है, ठीक है। बेसिकली ये इतना पावरफुल रिजल्ट नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये आपके काम आएगा। आपको चार सीरीज ऑफ फंक्शन दे देगा, क्या पता दो ऑप्शन आपके इस सी स्टेटमेंट से ही आपके इन डिस्कार्ड कर दो आप वहां पे, तो ये आपका पावरफुल रिजल्ट है आपके पास। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर वो जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली कट कर दिए ऑप्शन, डायरेक्टली कट कर दीजिएगा ऑप्शन को कि सीरीज आपकी नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब देखो नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, तो आप ये भी डिस्कार्ड कर सकते हो कि सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए बी को डिस्कस करते हैं। बी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया एफ एन एक्स शुड बी वन बाई एन और एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड आप देखो मैंने एक्स इंडिपेंडेंट लिया है, इवन ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्योंकि वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, राइट। अब ये पॉइंट वाइज तो होगा ही जब आपका यूज है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है जीरो पे। बट लुक एट दिस सीरीज ऑफ फंक्शन वन बाई एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट आ रहा हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, क्योंकि एक्स आर से आ रहा है और एक्स इंडिपेंडेंट है और हर एक एक्स के लिए डाइवर्जेंट आ रहा। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि आपका जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, ओके। अब देखो एक एनालिसिस मैंने देख लिया है कि सीरीज के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। अब आप सेकंड डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी आपको एफ एन एक्स गिवन है, ठीक है, इस ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करेगा किसी एस एक्स पे, इस चीज का मतलब क्या है, इफ फॉर ऑल एक्स नोट इन साइड ए दिस एफ एन एक्स नोट, यानी कि जितने भी डोमेन में एक्स नोट होंगे उनके लिए जो आपकी सीरीज ऑफ रियल नंबर आएंगी वो कन्वर्जेंट कर जाए। अब इसका निगेशन क्या है, अगर आपने एक भी एक्स नोट ऐसा मुझे दे दिया कि जिस पे जो सीरीज ऑफ रियल नंबर है वो नॉन कन्वर्जेंट है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो सीरीज ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं करेगा। सो निगेशन पे आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए बताया था कि एफ एन एक्स, भाई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में मैंने बताया था एफ एन एक्स एफ ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब करता है, इफ हर एक एक्स नोट के लिए एंड हर एक एन के लिए जो आपका एफ एन था और वी कैन से एफ एन एक्स नोट वो एफ पे कन्वर्स कर जाए, ठीक है, हर एक एक्स नोट के लिए, यानी कि जितनी भी वहां पे आप सीक्वेंसेस बना रहे हो हर एक एक्स के लिए वो कन्वर्जेंट करनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट के लिए आपने कैसी सीक्वेंस मुझे दे दी, सीक्वेंस इसलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपको एक सीक्वेंस देते हैं, राइट, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू के लिए कन्वर्स नहीं करी तो पॉइंट वाइज नहीं होगा, ओके। बेसिक डेफिनेशन भी माइंड में होनी चाहिए।
तो ये भी कई बार आप यूज कर सकते हो कि कुछ पॉइंट्स पे आप आगे जैसे क्वेश्चन आएगा, कुछ पॉइंट अगर आपको कोई सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया है बेसिकली, तो सबसे पहले तो आप चेक करिए कि जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा कि नहीं कर रहा। ओके, जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट पे वैल्यू डाल के जो आपका सीरीज ऑफ फंक्शन बन रहा है वो सीरीज ऑफ रियल नंबर देगा, क्या वो सीरीज कन्वर्स कर रही कि नहीं कर रही। अगर हर एक पॉइंट पे कर रही है चेक करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो आपको पॉइंट वाइज के SNX पे जाना पड़ेगा। बट कुछ पॉइंट के लिए अगर आपको दिख रहा है कि कन्वर्जन नहीं कर रही है तो आप ऑप्शन को इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में लास्ट में करा दूंगा आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो अगेन fnx अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है sx पे, और वी कैन से दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू sx, then fn is pointwise convergent to this zero function, and again this is uniformly convergent to fx, then fnx is uc to this function और वो जीरो होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि इफ समेशन fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू sx, देन fnx पॉइंट वाइज तो होगा जीरो पे बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है देन fnx नीड नॉट बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब देखो अभी जस्ट जो रिजल्ट पढ़ा है, अगर आपका सीरीज ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करता है sx पे तो fnx मस्ट बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू जीरो, अभी लास्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे ध्यान रखना, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड वी नो एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इट मीन्स व्हाट, fnx जीरो पे ही जाएगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऑप्शन डी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस देन fnx नीड नॉट बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ए सही है तो डी कैसे सही हो सकता है, ठीक है। अब बी और सी में एक ऑप्शन सही होगा, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट वाइज तक की तो मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मुझे गिवन क्या है, बी को मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे गिवन है कि जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एसएक्स पे। अब सीरीज के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि जो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो एसएक्स पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं, SNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किसी सीक्वेंस की पार्शियल सम का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉची क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट दिस क्वांटिटी होल्ड। बेसिकली डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म is very small whenever you choose n bigger than or greater than n bigger than m, okay। अब इन पर्टिकुलर क्योंकि मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया गया है तो n को मैं m+1 पिक कर लूं, क्योंकि m+1 इज ऑलवेज बिगर देन m। तो sm+1 माइनस sm, बेसिकली इन दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा आपके पास, fm आएगा कि नहीं आएगा। और ये टर्म आपकी किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ये डेफिनेशन है fn कन्वर्जेस टू जीरो, इस चीज का मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन ऑलवेज फाइंड अ नेचुरल नंबर सी m इनसाइड n सच दैट जीरो पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, fn माइनस f और बोले तो जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑन n बिगर देन m। अब इसको इससे कंपेयर करिएगा, हर एक एप्सिलॉन के लिए आपने क्या प्रूफ कर दिया है, fm माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, और ये किसका डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, और कहाँ पे, कोई फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के जीरो पे यूनिफॉर्म होने का। तो वी कैन राइट हियर fnx शुड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो। सो ऑप्शन बी इज ट्रू, और बी के ट्रू होते ही ऑप्शन सी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पॉइंट वाइज कर रहा है बट यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा है। तो आपके पास जो मेन फैक्ट क्या आए हैं आपको रिजल्ट बना करके लिखना है। नंबर 1, if fnx is pointwise convergent to some function sx, then fnx is also pointwise, and वो pointwise जीरो पे करेगा। अगर जीरो पे नहीं करेगा तो नॉट पॉइंट वाइज,
Okay, next, if fnx is uniformly convergent to some function fx, then we say sequence of function is also uniformly convergent. और uniformly convergent कहाँ पे करेगा? जीरो पे. अगर जीरो पे नहीं करा, बेसिकली एफ एन एक्स जीरो पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं कर रहा, देन आप डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं. सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ओके, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए. और थर्ड अप्रोच क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब क्या था भाई? कोई सीरीज ऑफ फंक्शन है, बेसिकली ये आपके पास एक सीरीज ऑफ फंक्शन है, ठीक है. मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रही किसी एस एक्स के ऊपर, ठीक है. तो दो चीजों को एक साथ लिख रहा हूं मैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ. इस चीज का मतलब क्या था? फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ. और वी कैन से फॉर ऑल एक्स नोट इनसाइड एक्स एफ एन एक्स नोट इज कन्वर्जेंट. मतलब डोमेन के हर वैल्यू के लिए जो आपके पास सीक्वेंसेस आ रही थी वो कन्वर्जेंट करनी चाहिए थी, ठीक है. अब इसका निगेशन क्या था? अगर देयर एग्जिस्ट सम एफ नोट इनसाइड एक्स सच दैट एफ एक्स एक्स नोट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट मीन्स व्हाट? निगेशन पे ध्यान रखिए. जो एफ एन एक्स था इज नॉट पॉइंट वाइज. नॉट पॉइंट वाइज इंप्लाई करता है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को, because we know that every UC implies pointwise. So not pointwise implies not UC, right? तो same concept. Pointwise convergent का मतलब क्या है? जनरल डेफिनेशन जो है, for each x नोट inside this domain, this series अब पर्टिकुलर वैल्यू पे तो ये आपको क्या देगा? एक सीरीज ऑफ रियल नंबर देगा. ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए. और अगेन if you can find x naught inside A such that this particular series is not convergent, then we say this series of function is not pointwise convergent. और second definition with the help of SNX मैंने बताया था, जो स्टैंडर्ड आपकी डेफिनेशन है, ठीक है. तो इन जनरल डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है. ओके, इनका भी मैं यूज करूंगा, ठीक है. जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताऊं, n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon x x plus pi इंटू n का होल स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास. ये CSIR का में पूछा गया था. ये सीरीज ऑफ फंक्शन है ऑन दिस डोमेन -पाई टू पाई. आपको ये बताना था कि ये क्या है. ऑप्शन ए ये यूसी है, ऑप्शन बी ये पॉइंट वाइज है, ऑप्शन सी नॉट यूसी, ऑप्शन डी नॉट पॉइंट वाइज. चलिए, नॉट यूसी बट पॉइंट वाइज, ठीक है. 4 ऑप्शन है. अब देखो, सबसे पहले ये ट्राई करो, अगर आपको देखने में नजर आ रहा है कि क्या आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप ऐसा बना सकते हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट ना करे. ऐसी कोई वैल्यू आप दे सकते हो. अब आपने देखा, अगर मैं x की वैल्यू इससे डोमेन से उठा के कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं. देखो, मैं एक वैल्यू पिक कर रहा हूं. अगर मैं x को 1/n -पाई लिख रहा हूं, और वी कैन से इसको ऐसे लिख लो -पाई + 1/n, और n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है. ये आपका मेंबर है सेट का, क्योंकि पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो इसके इन बिटवीन होगा, ठीक है. ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ली इस डोमेन से. अब जरा ये देखना, जो आपका एफ एन एक्स था बेसिकली 1/x + पाई इंटू एन का स्क्वायर, ये कहाँ पे जा रहा है? 1/पाई से पाई बैलेंस हो गया, तो 1/n का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, ठीक है. तो यानी कि एफ एन एक्स आपका 1 आया.
और वी कैन से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट करेगी, ये तो डाइवर्जेंट कर रही है। मतलब क्या, जो अभी बेसिक डेफिनेशन बताया आपने, एक ऐसा एक्स नोट पिक कर लिया जिस एक्स नोट के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आ रही। अब एक ऐसा एक्स पिक कर लिया जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट वाइज ही नहीं है। अब पॉइंट वाइज ही नहीं है तो क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली होगा, तो यूसी भी कट कर देंगे। अब ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये क्या पॉइंट वाइज होगी, पॉइंट वाइज भी नहीं है। नॉट यूसी बट पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज तो है नहीं, तो कट, तो इट्स नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये आपका CSIR का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन पे वर्क करना है जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप एक रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे जो मैंने बीच में बोल के बताया, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क आप लोगों को देते हैं, उसको आप ट्राई करके लाओगे। बेसिकली आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज है। इफ fnx be a sequence of function define on this domain, डिफाइन बेसिकली gnx मैंने बनाया है इनके डिफरेंस से, fnx माइनस fn माइनस 1x फॉर ऑल n बिगर देन 2 एंड फॉर ईच x इनसाइड a। तो मैंने 4 स्टेटमेंट यहाँ पे बताए हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है अगर समेशन n रनिंग टू टू इन्फिनिटी gnx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इफ fnx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए आप देखो, जब भी आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करना हो तो आपके माइंड में आना चाहिए, देखो जब प्रूफ पे जाते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेके मुझे चलना है, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, कुछ फाइनाइट टर्म का सम है जिसको जिसके सम को, जिसके बेसिकली सम को, और वी कैन से जिसकी लिमिट, कन्वर्जेंस लिमिट को फाइंड करना इजी टास्क होता है बजाय इनफाइनाइट टर्म के सम के, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एप्लीकेशन होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का, राइट। तो ऑप्शन पी आपके पास ये है। ऑप्शन क्यू कहता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन आर कहता है, और वी कैन से आर स्टेटमेंट कहता है दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए, नॉट इफ एंड ओनली इफ, मतलब इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट कहता है अगर एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन ये सीरीज ऑफ फंक्शन जो बनाया है विद द हेल्प ऑफ gnx ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा। बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है, इस सीरीज ऑफ फंक्शन का अपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेना है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जैसे ही आप बनाएंगे तो कुछ आपको बेसिकली कॉन्सिक्यूटिव टर्म का यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, तो कुछ टर्म कैंसिल आउट होगी, कुछ एक ही टर्म वहाँ पे कुछ दो टर्म बचेंगी, तो जो टर्म बचेगी उसकी हेल्प से आपको सोचना है। और हिंट ये है, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाइएगा, उसके बिहाफ पे इसको चेक करना है। एंड ट्रस्ट मी ये 4 से 5 लाइन का प्रूफ है, मैक्सिमम 5 लाइन, ठीक है। 5 लाइन का कॉन्सेप्ट है और चारों के आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और फैक्ट जिससे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को बता सकें, बेसिकली व्हाट इज एमएन टेस्ट। एंड देन यू हम जाएंगे फिर एबल और डिरिचलेट टेस्ट के लिए, उसके उसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, उन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए गए हैं। एंड देन लेबनिज टेस्ट, आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन का क्या होता है, तो ये एनालिसिस बाकी है, ठीक है। बाकी सीरीज ऑफ फंक्शन में आपके 2 लेक्चर और होंगे, एक थ्योरी बेस ही होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, एंड फाइनल लेक्चर आपका आपकी असाइनमेंट बेस होगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं। एंड अगेन 7906334289 इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी लेक्चर्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड रेगुलरिटी में आप लोग इनको कंटिन्यू करना, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना हो सके वो किसी बुक से कर सकते हैं, और असाइनमेंट में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब जितना भी यहाँ पे थ्योरी मिल रहा है उसका अच्छे से एप्लीकेशन अपने असाइनमेंट पे
करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।